किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि 1000 गम भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते। क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। क्या आज की जिंदगी में खुश रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है? हमें अपनी जिंदगी से हजारों शिकायतें होती हैं, जिसके कारण जिंदगी मायूसी अच्छी लगती है। तो आज की कहानी उन सबों के लिए है जो ये मानते हैं कि वो हर फ्रंट पे हारते गए, चाहे वो पर्सनल फ्रंट हो, प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो सोशल फ्रंट हो। बात है 1894 मई की, जहां एक यूनाइटेड स्टेट्स के एक बड़े से थिएटर में एक महिला ब्रिटिश आर्टिस्ट गाना गा रही थी। तभी अचानक से उसकी आवाज बंद हो गई। उस आर्टिस्ट की बेहद बेइज्जती हुई, चारों तरफ से शोर गूंजने लगा, यहां तक कि उस ढीठ और बदतमीज ऑडियंस ने स्टेज पे जूते तक फेंके। तभी पीछे से एक बच्चा निकल के आया और अपनी मधुर सी आवाज में वो गाना गाने लगा। दर्शकों को इस बच्चे की आवाज बहुत ही मीठी लगी और ये बच्चा उन्हें बहुत ही प्यारा लगा। दर्शकों ने स्टेज पे सिक्के फेंके। ये थी ब्रूनो की पहली कमाई। ये कला उसे विरासत में मिली थी। ब्रूनो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बनना चाहता था। उसकी माँ की कला उसे आकर्षित करती, लेकिन इस छोटे से परिवार में जो हो रहा था वो भयावह था। ये 7 साल का बच्चा अपने पिता को शराब के नशे में पल पल मरते हुए देख रहा था और धीरे धीरे अपनी माँ को मानसिक संतुलन खोते हुए देख रहा था। कई बार तो उसके पिता उसको और उसकी माँ को जानवरों की तरह पीटते, जिसके निशान मरते दम तक उसके शरीर और उसके मानसिकता पे बने रहे। कुछ सालों बाद जिसका डर था वही हुआ। माँ को पागलखाने भेज दिया गया और 10 साल की उम्र में ब्रूनो के पिता का देहांत हो गया। ब्रूनो अपने छोटे भाई के साथ बिल्कुल अकेला रह गया। न माँ, न बाप, न ठौर, न ठिकाना, न जिंदा रहने के लिए पैसे, न आत्महत्या करने की हिम्मत। 5 साल की उम्र में ब्रूनो ने जिस थिएटर में परफॉर्म किया था, उस थिएटर के मालिक ने ही उसे दोबारा परफॉर्म करने का मौका दिया। ब्रूनो ने ना तो कभी थिएटर सीखा था, ना ही कभी थिएटर सीखने का मौका मिला था। उसकी पहली परफॉर्मेंस ने दर्शकों पे वो छाप नहीं छोड़ा और ऑडियंस ने इस बच्चे को बेदर्दी से स्टेज पे भगा दिया। अब ब्रूनो को स्टेज के नाम से डर लगने लगा। उसके पांव कांपते, उसकी आंखें धुंधली पड़ जाती। 12 साल की उम्र में ब्रूनो पे जिंदगी ने आखिरी प्रहार किया। पागलखाने में उसकी मां ने खुद को फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। ब्रूनो ऐसा टूटा कि उठने की उम्मीद न रही। लेकिन सोचिए इस बच्चे की दृढ़ निश्चय को, इस बच्चे की ताकत को, समझिए इस बच्चे के विलक्षण को और इसके आत्मसम्मान को, और एक प्रबल साहस, आत्मनिर्भर होने की, जिंदगी जीने की और खुश रहने की। इसने अपने आंसुओं को पोंछा, अपने कांपते हाथों को संभाला, अपने थर्राते हुए हाथों से एक मुट्ठी भींच ली। इस बार न उसे पीछे मुड़ना था, न ही गिरना था। इसने अपने एक्टिंग से ऑडियंस को खूब हंसाया और चारों तरफ थिएटर में इसकी एक्टिंग की वजह से तारीफें और सीटियों की आवाज से पूरा थिएटर गूंज उठा। ये वही स्टेज था जहां पे इसकी मां का मजाक उड़ाया गया था, इस पे जूते फेंके गए थे। अब ब्रूनो को यह समझ में आ चुका था कि दुनिया सिर्फ हंसते जख्म देखना चाहती है। उसने अपने जख्म से कॉमेडी निकाली और लोगों को खूब हंसाया। जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त पूरी दुनिया शोक में डूबी थी, ब्रूनो के एक परफॉर्मेंस की वजह से लोग अपने सारे जख्म और अपने सारे दुख भूलने पे मजबूर हो जाते। जी हाँ, ब्रूनो ने दिखा दिया था कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो बने दुनिया के सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर और सबसे सराहे जाने वाले कॉमेडियन, द चार्ली चैपलिन। चार्ली ने अपनी पूरी जिंदगी एक स्ट्रगल में काटी। बचपन में माँ बाप छीन लिया। जिस यूनाइटेड स्टेट्स से उन्हें इतना ज्यादा लगाव था, उसी यूनाइटेड स्टेट्स ने बाद में उन्हें बैन कर दिया और उन्हें अपनी आखिरी जिंदगी स्विट्जरलैंड में काटनी पड़ी। अपनी बीवी से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार था, उसी बीवी ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। बाद में एक दूसरी शादी हुई और वो शादी भी टूट गई। एक ब्रिटिशर होने के बावजूद भी चार्ली हिंदुस्तान से काफी करीब थे और गांधी जी के अनन्य भक्त थे। फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने हिंदुस्तान का साथ दिया, जिसके कारण लंदन ने भी उन्हें बैन कर दिया। 25 दिसंबर 1977 का दिन था जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूबी हुई थी, तो चार्ली चैपलिन ने अपनी आखिरी सांसें ली। कितने ही वर्ल्ड क्लास एक्टर ने चार्ली की नकल करके अपना करियर बना लिया, लेकिन चार्ली ने बिना कुछ कहे हमें जीना सिखा दिया। चार्ली हमेशा ये कहा करते थे कि मुझे बारिश में चलना बहुत पसंद है ताकि दुनिया मेरी आंसू न देख पाए। चार्ली की ये कहानी सुन के मैं आपसे यही कहूंगा कि कुछ ऐसा करो कि कोई ना कर सके। सालों तक क्या, सदियों तक दुनिया आपको याद रखे।
तो मैं राहुल अगले हफ्ते एक ऐसी ही कहानी लेके फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।